यह खबर एक नाबालिग हिंदू लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन करवाने से जुड़ी हुई है। साल 2023 में एक फिल्म आई थी द केरला स्टोरी। इस फिल्म में सच्ची घटनाओं का हवाला देकर दिखाया गया था कि कुछ मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करती हैं, फिर उन्हें हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काकर इस्लाम अपनाने के लिए कहती हैं और इसके बाद कुछ मुस्लिम युवकों की मदद से इन लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। फिर इन्हें आतंकी संगठन आईएसआईएस को सौंप दिया जाता है। जब ये फिल्म आई थी तो देश भर में हंगामा खड़ा हो गया था। कुछ लोगों को इस फिल्म में दिखाई गई कहानी से आपत्ति थी, कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा कह रहे थे, कुछ लोग फिल्म की कहानी को मनगढ़ंत बता रहे थे और उनका दावा था कि हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वाला कोई भी गैंग नहीं है। लेकिन यूपी के प्रयागराज में एक हिंदू लड़की को इस्लाम के नाम पर बहला फुसलाकर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने और जिहाद के लिए उकसाने का मामला सामने आया है और इसका कनेक्शन केरल के धर्म परिवर्तन गैंग से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से फिल्म केरला स्टोरी में दिखाया गया था, प्रयागराज का केस आया है, उसकी मॉडस ऑपरेंडी भी ठीक वैसी ही दिखाई देती है। जबरन धर्म परिवर्तन के इस मामले में टारगेट पर थी एक गरीब नाबालिग दलित हिंदू लड़की। इस खेल में दरख्शा नाम की एक मुस्लिम लड़की भी शामिल थी जिसने पीड़ित हिंदू लड़के से दोस्ती की थी। दरख्शा की दोस्ती का मकसद पीड़ित हिंदू लड़के को हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काना और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाना था। दरख्शा के साथ दो मुस्लिम युवक भी शामिल थे जिनमें एक का नाम है मोहम्मद ताज और दूसरे का कैफ। हिंदू लड़कियों को जबरन मुस्लिम बनाने वाला यह गैंग केरल से ऑपरेट किया जा रहा था। इस गैंग को एक मौलाना चला रहा था जिसकी तलाश अभी जारी है। प्रयागराज की इस नाबालिग लड़की ने धर्म परिवर्तन गैंग के बारे में जो कुछ भी जानकारियां दी हैं उसने यूपी और केरल पुलिस को हैरान कर दिया है और आप जानेंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे। ये सारा काम इतना चोरी छिपे हो रहा था कि किसी को पता ही नहीं चला। अगर पीड़ित लड़की को सही समय पर अपने साथ हो रही इस साजिश पर संदेह नहीं होता, शक नहीं होता, तो ये मासूम लड़की भी इस धर्म परिवर्तन गैंग का शिकार हो जाती। पीड़ित हिंदू लड़की को इस गैंग ने किस तरह से फंसाया था, यह भी आज आपको जानना चाहिए और इसके जरिए आप यह समझ पाएंगे कि देश में धर्म परिवर्तन की कितनी बड़ी साजिश चल रही है। प्रयागराज की पीड़ित लड़की को फंसाने के लिए इस गैंग के हर सदस्य ने अपना अपना रोल अदा किया है। दरख्शा ने पीड़ित हिंदू लड़की से दोस्ती की और उसका भरोसा जीता। मोहम्मद ताज ने दरख्शा के जरिए पूरी साजिश पर फोन के जरिए नजर रखी, लगातार संपर्क में रहा। कैफ ने दरख्शा और पीड़ित लड़की को छिपते छिपाते ट्रेन में बिठाया ताकि उसे केरल तक पहुंचाया जा सके। केरल में एक मौलाना ने पीड़ित लड़की पर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाना शुरू किया और उसे जिहाद के लिए उकसाया। पीड़ित लड़की ने बताया कि दरख्शा ने उसकी दोस्ती का फायदा उठाया और बरगलाकर अपने साथ ले गई। दरख्शा अक्सर पीड़ित लड़की के सामने हिंदू धर्म पर झूठ बोलकर ब्रेन वॉश करती थी और इस्लाम को सबसे अच्छा धर्म बताकर उसे अपनाने के लिए कहती थी। दरख्शा ने पीड़ित नाबालिग से यह कहा था कि अगर वो इस्लाम अपनाएगी तो उसे पैसा मिलेगा, नौकरी दी जाएगी और विदेश जाने का मौका भी मिलेगा। इस गैंग के निशाने पर गरीब परिवार की लड़कियां होती हैं। पीड़ित नाबालिग भी एक गरीब परिवार की लड़की थी, इसीलिए उसे पैसा, नौकरी और अच्छी लाइफस्टाइल का झांसा देकर दरख्शा अपने साथ ले गई थी। पीड़ित लड़की ने बताया कि जब वो केरल के त्रिशूर पहुंची तो दरख्शा उसे लेकर एक मकान में पहुंची। यहाँ पर पहले से ही कुछ मौलाना मौजूद थे और उसके साथ कुछ हिंदू लड़कियां भी उस मकान में थी। ये मौलाना तीनों हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बन जाने के फायदे बता रहा था और मुस्लिम बनने के बाद जिहाद की ट्रेनिंग लेने की बात कह रहे थे। पीड़ित लड़की को जैसे इस मौलाना का असली मकसद पता चला, वो वहां से भागकर सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचे और फिर पुलिस की मदद से उसे बचाया जा सका। इस मामले में प्रयागराज पुलिस ने दरख्शा और कैफ को गिरफ्तार कर लिया है जो इस गैंग का सदस्य है। पूरा मामला सामने आने के बाद से हमारी टीम पीड़िता के घर पर पहुंची और हमने उसके और आरोपी दरख्शा के परिवार से बातचीत की। नाबालिग लड़कियों को पहले पैसे का लालच, फिर उनका धर्म परिवर्तन और धर्म परिवर्तन के बाद जिहाद की ट्रेनिंग। केरल के इस आतंकी ट्रेनिंग मॉड्यूल में पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में शामिल दरख्शा और उसके सहयोगी कैफ को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तीसरा किरदार ताज मोहम्मद गिरफ्त से बाहर है। ये वो ताज मोहम्मद है जिससे दरख्शा लगातार प्रयागराज जंक्शन से दिल्ली और दिल्ली से त्रिशूर स्टेशन पहुंचने तक बात कर रही थी, फोन पर बता रही थी कि वो केरल पहुंच रही है। यानी ताज मोहम्मद उस कैंप की कड़ी हो सकता है जहां पर नाबालिग लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराने के बाद जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही थी। मेरी दरअसल सहेली पड़ोस के रहने वाली है और मैं कोटेदार की बेटी की शादी में गए थे 8 तारीख को। उसके बाद दरअसल मेरी सहेली बोली चलो घूमने, बीच रास्ते में मुझे बताई इस्लाम अच्छा धर्म होता है और सब खराब। इसके बाद यहाँ फुलपुराई कैफ नाम के लड़का मिला, उसके फ़ोन से वो बात की ताज मोहम्मद के पास। वो बोली मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद कैफ ने स्टेशन पे छोड़ा। उसके बाद फिर मैंने टिकट कटाई। उसके बाद
फिर ट्रेन में बैठी मैं रो रही थी, तो रक्षा बोली क्यों रो रही हो, रो मत, मैं जहाँ चल रही हूँ वहाँ पर इस्लाम शिक्षा दी जाती है और पैसा भी दिया जाता है। फिर ताज मोहम्मद से बीच बीच में बात करती गई, उसके बाद पूरा लोकेशन बताते गई। फिर दिल्ली से बिना टिकट के हम लोग केरला गए। केरला से उसके बाद एक घर में लग गई, मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। और जब ये सब मैं सुनी घबरा के भाग आई। केवल मुझे इतना बता दीजिए कि कैसे हुआ है ये सब चीजें, हमें इसके बारे में कुछ नहीं मतलब ये पहले से होता है इस तरह की चीजें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर अभी एकदम से कैसे ऐसा शुरू हो गया? वो दोनों फ्रेंड है, फ्रेंड फंसा दी तो क्या करेंगे। मतलब जो लड़की उनको ले गई थी स्टेशन वो फ्रेंड है, कोई ले नहीं गए, तो दोनों अपने साथ गई थी, दोनों अपनी मर्जी से गई थी, मर्जी से गई थी। दोनों अपनी मर्जी से गई। और फिर कैफ की क्या भूमिका है? अब वो दोनों बता सकते हैं, धर्मांतरण की बात हुई थी? हमें नहीं। धर्मांतरण की बात नहीं हुई थी? नहीं, उसमें बताया कि वो आतंकी नेक्सस में सामने आ रहा है पूरा, कि किसी और देश में भेजने की बात चल रही थी। ऐसा कुछ नहीं है। ये मुझे बताइए कि जिस वक्त वो वहाँ पहुंची, वो क्यों पहुंची? उससे क्या कहा गया कि धर्म परिवर्तन करवाएंगे, पैसा मिलेगा, क्या बोला? क्या चलो वहाँ इस्लामिया क्या होता है वो करेंगे, वहाँ पैसा भी मिलेगा, इसी भुलौना में ले आके उसको गई है। बच्ची नाबालिग है, वो उनकी बातों में आ गई। आगी कैसे? क्योंकि वहाँ जब वो गई होगी तो आप जैसे बता रहे हैं वहाँ कई लोग थे। दरवाजे के पास गई, देखी तो उसको जब भय लगी तो वहाँ से भगी और उसके बाद ये पकड़ने के लिए दौड़ी, तब से पुलिस वाले पकड़ लिया स्टेशन पर। जो अभी इन्वेस्टिगेशन की गई है, जिसमें जो नामजद थे दरपेशा बानो और मोहम्मद कैफ, उन दोनों को अरेस्ट किया है, उनसे पूछताछ की गई है और उनको कस्टडी में लिया गया है और अभी इसमें पूछताछ करी जा रही है। इसमें एक अभियुक्त अभी वांछित है, उसको भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि इस पीड़ित हिंदू लड़के ने हिम्मत दिखाई है और इससे पहले न जाने कितनी लड़कियां इनके चंगुल में फंसी हो गई और इनके इरादों को उन्होंने पूरा किया होगा। जो कुछ भी ये चाहते थे उन लड़कियों से उन्होंने करवाया होगा। उन लड़कियों ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई या हो सकता है कि इनकी साजिश को वो समझ नहीं पाए हो। इस पीड़ित हिंदू लड़की को तो शक हो गया, उसके बाद से वो पुलिस तक पहुंच गई, तब जाकर इस गैंग का पर्दाफाश हो पाया। इस केस ने फिर से उस शक को पक्का कर दिया जिसमें यह कहा जाता है कि देश में हिंदू लड़कियों को अलग अलग तरीकों से फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन और जिहाद के लिए तैयार करने की साजिश चल रही है। देश में हिंदू लड़कियों को फंसाने वाला एक इस्लामिक गैंग एक्टिव है जिसके निशाने पर गरीब परिवारों की हिंदू लड़कियां हैं, जिन्हें पैसा, जिन्हें नौकरी, प्रेम या किसी भी झांसे में आसानी से वो फंसा सकते हैं और वो समझ जाते हैं कि किसे फंसाना है। उनको अपना टारगेट पता होता है। हिंदू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन करने और उनके जिहाद के लिए आतंकी संगठन के सौंप देने के कई मामले सामने आते रहे। कई मामलों में इनका कनेक्शन केरल से जुड़ता भी है। फिल्म द केरला स्टोरी में दावा किया गया कि केरल की लगभग 32,000 महिलाओं को आतंकी संगठन आईएसआईएस को सौंप दिया गया था। जी हां, आईएसआईएस को। दावा था कि इसमें से कुछ मुस्लिम महिलाएं खुद गई थी और कुछ महिलाओं को जबरन मुस्लिम बना